डियर ब्यूटीफुल सेल्फ लव फैमिली। सो आज है पार्ट 7 हमारी सेल्फ हीलिंग सीरीज का। दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर सीरीज। सो अगर मैं फिर से बोलूँगी, अगर आप लोगों ने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो एंड वॉच। उसके बाद आप पार्ट 7 देखना, ठीक है? सीधा पार्ट 7 देखने मत बैठ जाना, ओके? सो आज हमारा लास्ट पार्ट, और लास्ट पार्ट में मैं ये बताने वाली हूँ, जो मैंने अपनी बुक में लिखा है, मैं ये बताने वाली हूँ कि यार पता है, देखो, पूरे दिन में हम कितने लोगों से बात करते हैं, कितनी लोगों की नेगेटिव एनर्जीज हमारे अंदर एब्जॉर्ब होती है ना? कुछ हम कुछ भी, मतलब कोई ऐसे सिचुएशंस आ जाती हैं, कभी कोई ऐसे सीरियल्स देख लेते हैं, तो वो नेगेटिविटी कभी कभी लगता है ना कि यार ये फालतू ही नेगेटिव देख लिया, क्यों मेरे अंदर से फील होता है ना ऐसा हमें कि क्यों फालतू नेगेटिव सीरियल देख लिया, नहीं देखना चाहिए था। या हम कोई दोस्त से बात करते हैं, कभी कोई अपना दोस्त आपको अपना सैडनेस शेयर करता, तो हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि भाई मत शेयर कर, ऑफ कोर्स नहीं बोल सकते यार, बोलना भी मत, ठीक है? क्लोज फ्रेंड है, बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। ये सब चीज़ें आपको काइंडनेस होता है कि कोई सुन रहा है, बोल रहा है तो सुन लो, हाँ ठीक है, सुन लो उस चीज़ को, ओके? दोस्त है आपका, तो ऐसा होता है ना कि हम पूरे दिन में कितनी सारी नेगेटिव एनर्जीज को ऑब्जर्व कर लेते हैं। सुन तो रहे हम, सबकॉन्शियस माइंड भी हमारा सुन रहा है भाई, है ना? तो अब क्या करें? हर दिन में ये चीज़ तो होगी, ये सप्पा तो होना ही है हर दिन का, ठीक है? तो अब क्या करना है आपको? रात को सोने से पहले मैं आपको बताती हूँ, रात को सोने से पहले ये चीज़ें रोज़ करने लग जाओ तो आपका हर दिन ही हील होगा यार। हर दिन ही आपका हीलिंग की तरफ जाएगा, हर दिन ही आपका फॉरगिवनेस की तरफ जाएगा, हर दिन ही आपका प्यार की तरफ जाएगा, क्योंकि आपने भले ही वो नेगेटिव चीज़ को सुना, पर आपने उसको ऑब्जर्व नहीं किया है अपने अंदर, आपने उसको अपने अंदर एब्जॉर्व नहीं किया, आपने उसको अपने अंदर पूरा बिठा नहीं लिया है, आपने उसको निकाल दिया है, आपने उसे लेट गो कर दिया। कैसे? ये मैं आपको बताती हूँ कैसे किया आपको, ठीक है? देखो, रोज रात को सोने से पहले आपको क्या करना है, ठीक है? चीज़ आपको ठीक सोने से पहले करनी है, ठीक है? आपको क्या करना है? आपको खुद को बोलना है, मैं जो अभी आपको बता रही हूँ, एज आई स्लीप I release all the negative energy that I have absorbed today. I let go of anything that no longer serve me. I send love and forgiveness to myself, to everyone I may have hurt knowingly or unknowingly. My heart is light, my soul is free, and I wake up renewed. इसका मतलब समझाऊं मैं आपको? देखो, सुनने में बड़ा लग रहा है एकदम चुल्लू सा, छोटो सा, ठीक है? देखो, खुद के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। सॉरी वो टिंग 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 आवाज़ के लिए पीछे वाले। जैसे ही मैं सोने जा रही हूँ, एज आई स्लीप आई रिलीज ऑल द नेगेटिव एनर्जी। जो भी नेगेटिव एनर्जी मेरे अंदर आई है आज की, देखने से, सुनने से, बोलने से, खुद के भी बोलने से हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी आती है। बोलते ही है ना हम, हो ही जाता है कब पूरे दिन में खुद से थोड़ा सा नेगेटिव सेल्फ टॉक है जो भी, ठीक है? तो एज आई स्लीप आई रिलीज ऑल द नेगेटिव एनर्जी। जब मैं सो रही हूँ तो मेरे अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी अगर एब्जॉर्ब हुई है तो मैं उसे रिलीज कर रही हूँ, मैं उसे निकाल रही हूँ। यहाँ पे आपने नोटिस किया कि आप उसे अपने अंदर नहीं आने दे रहे हो, आप उसे रिलीज कर रहे हो, आप उसे निकाल रहे हो, ठीक है? आई लेट गो ऑफ एनीथिंग दैट नो लॉन्गर सर्व मी। पूरे दिन में कुछ होता है, ऐसी कुछ चीज़ें कभी हो जाती है कि हम कुछ चीज़ों को पकड़ के बैठ जाते हैं, कोई बातों को पकड़ के बैठ जाते हैं, तो भाई हम उसे जाने दे रहे हैं, हम उसे जाने दे रहे हैं। आई लेट गो ऑफ एनीथिंग दैट नो लॉन्गर सर्व मी, मैं उसे जाने देती हूँ, ठीक है? आई सेंड लव एंड फॉरगिवनेस टू माई सेल्फ। अगर मैंने खुद को पूरे दिन में खुद को पुल डाउन किया, खुद को गंदा बोला, खुद को निग्लेक्ट किया, तो भाई मैं खुद को प्यार भेज रही हूँ, मैं खुद को फॉरगिव भी कर रही हूँ। यहाँ पे तो हमने ऑन द डे हमने खुद को प्यार भेजा सोने से पहले, और हमने खुद को फॉरगिव भी कर दिया। आई मे हैव टू माई सेल्फ एंड टू एवरी वन। तो हम ह्यूमन से, हम कभी दिल में हो जाता है कि भाई हमने भी किसी को कुछ गलत शब्द बोले हो, अननोइंगली या नोइंगली हमने किसी का दिल दुखाया हो, किसी को हर्ट कर दिया हो, तो भाई मैं उसको भी प्यार और हीलिंग की एनर्जी भेज रही हूँ। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, हमने खुद से माफ़ी मांगी, हमने सामने वाले से भी माफ़ी मांगी, खुद को भी माफ़ किया, सामने वाले को भी हमने माफ़ कर दिया, ठीक है? माई हार्ट इज़ लाइट, मैंने सब कुछ रिलीज़ कर दिया है भाई। अब मेरा जो दिल है वो बहुत हल्का फील कर रहा है। माई हार्ट इज़ लाइट, माई सोल इज़ फ्री, मुझे अंदर से एकदम ऐसे फ्री महसूस हो रहा है। जो इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था, हम जब माफ़ कर देते हैं तो हमें फ्री महसूस होता है ना? तो आई एम फीलिंग फ्री एंड आई वेक अप रिन्यूड। और जब मैं उठती हूँ तो मैं एकदम फ्रेश एनर्जी के साथ उठती हूँ। तो
बिल्कुल आप इसे अगर रोज़ बोलोगे, तो आप अगर पूरे दिन में कुछ भी ऐसा आपके साथ होता है, तो आप जब सोने से पहले प्रेयर को बोलोगे, तो सारा पॉजिटिविटी ही से ही आप सुबह उठोगे, क्योंकि आप खुद को पूरी तरीके से चार्ज करके उठ रहे हो। आपने खुद को माफ़ कर दिया, दूसरों को माफ़ कर दिया, आपने खुद को प्यार भेजा, आपने दूसरों को भी प्यार भेजा। दैट मीन्स यू आर अ मैग्नेट ऑफ लव। यू आर गिविंग इट, यू आर अट्रैक्टिंग इट। जो भी नेगेटिव एब्जॉर्व किया आपने उसको भी रिलीज कर दिया। उस चीज़ को आपने अपने तक आने ही नहीं दिया, अपने माइंड तक बैठने ही नहीं दिया आपने उसको। क्योंकि हम बैठने देते हैं, फिर हम ओवर थिंक करते हैं, फिर हम सोचते हैं अरे उसके साथ हुआ है ना, तो मेरे साथ भी हो सकता है। क्यों हो सकता है भाई आपके साथ? क्यों हो सकता है? आपने अलाउ किया, इसीलिए आपके साथ हो सकता है। आप उसे अलाउ ही नहीं कर रहे हो, आप उसे रात को ही टाटा बाय बाय कर रहे हो और सुबह ही फ्रेश एनर्जी के साथ उठ रहे हो। तो सोचो हर दिन कितना आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट 7। आप इसे रोज सोने से पहले रात को बोल के सो। एटलीस्ट मैं आपको बोलूँगी कि आप 5 से 7 बार तो उसको बोल के सो, ताकि आपको ऐसे अंदर से हल्का फील हो। मेडिटेटिव के स्टेट में जाके बोलो, ब्रीद इन ब्रीद आउट कर लो, उसके बाद आप इसे बोलो और फिर सो जाओ। और फिर देखो आप सुबह कितनी फ्रेश एनर्जी के साथ उठोगे। ठीक है, एंड आई लव यू ऑल, बाय बाय।